Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel. Here we will discuss about all sciences, especially about mathematics, and I will try to discuss every topic in detail so that everyone can understand easily. My first topic is important concepts and basics of algebra. Important concepts and basics of algebra. सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक स्टडी करते हैं, वो मैथ्स में हो, फिज़िक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको डिफ़ाइन करना आना चाहिए। सबसे पहले हम अलजब्रा को डिफ़ाइन करेंगे। अलजब्रा क्या होता है? डेफिनेशन: अलजब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स इन रिप्रेजेंटिंग नंबर्स थ्रू वेरिएबल्स। अलजब्रा क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो डील करती है नंबर्स के साथ, नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, नंबर्स को शो करती है थ्रू किसके ज़रिए? वेरिएबल्स। मतलब इसमें नंबर्स भी यूज़ होते हैं और वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं। नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 अप टू सो ऑन। एंड वेरिएबल्स क्या होता है? वो क्वांटिटीज़ जो चेंज हो सकती हैं, जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, लाइक एक्स वाई एंड जी। नेक्स्ट, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे। अलजेब्रा आल्सो डील्स विद सिंबल्स, रिलेशंस, फंक्शंस एंड इक्वेशंस। और अलजेब्रा में हम किसके साथ डील करते हैं? हम डील करते हैं सिंबल्स, रिलेशंस, फंक्शंस एंड इक्वेशंस। इन सब टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये टर्म्स क्या होती हैं। एक्सप्रेशन कैसे बनता है अलजेब्रा से? एक्सप्रेशन: सपोज वी हैव नंबर्स। डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि अलजब्रा जो है वो डील करता है रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पर नंबर्स सपोज कर लिया है 2 and 3। नंबर्स हमने सपोज कर लिए हैं 2 and 3। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 को मैं राइट करती हूँ लाइक दिस: 2 + 3। दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। जब हमने नंबर्स को विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर राइट किया, लाइक एडिशन 2 + 3, तो ये क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया। अब ये एक्सप्रेशन कौन सा बना है? क्योंकि ये नंबर्स का एक्सप्रेशन बना है तो हम इसे कहेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ का बना है ना। 2 3 4 5 ये सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 के साथ लगा देती हूँ x, 2x + 3। अब भी ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन अब ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं है, मतलब नंबर्स वाली वैल्यूज़ नहीं हैं। इसमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो गया है। वेरिएबल क्या है इसमें? x। तो अब ये एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अभी तक हमने स्टडी किया कि अलजेब्रा क्या होता है और ये किसके साथ डील करता है और एक्सप्रेशन कैसे बनता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इक्वेशन कि इक्वेशन क्या होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इक्वेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल हम एक्सप्रेशन को ही आगे लेकर चलते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन को एक्सटेंड करूँगी। सम ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का हमने सम राइट किया लाइक दिस: 2 + 3। सम ऑफ नंबर्स एंड 8। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ? यहाँ पर मैंने 2 नंबर्स ले लिए थे, 2 और 3, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगी? सम ऑफ नंबर एंड 8। अब ये जो नंबर है यहाँ पर, इस नंबर के बारे में हमें नहीं पता ये नंबर क्या है। सम ऑफ नंबर एंड 8। तो जो भी हमारे पास अननोन क्वांटिटी होती है, हमें नहीं पता होता, अननोन नंबर होता है, तो मैथ्स में हम उसको प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर हमने नंबर की जगह पर x यूज़ कर दिया, x + 8। जो मेरे पास स्टेटमेंट थी सम ऑफ नंबर्स एंड 8, जो नंबर और 8 है उसका सम यहाँ पर मैंने राइट कर दिया, मीन दोनों को प्लस कर दिया। नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ नंबर एंड 8 = 12। अब इसी स्टेटमेंट को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूँगी और मैं राइट करूँगी सम ऑफ नंबर एंड 8 = 12, के जो नंबर और 8 का सम था उसको मैं शो करना चाह रही हूँ 12 के इक्वल। तो मैं राइट करूँगी लाइक दिस: x + 8 = 12। अब ये क्या शो कर रहा है हमारे पास? ये एक एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये हमारे पास इक्वेशन है। x + 8 = 12 जो है ये एक्सप्रेशन नहीं रहा, ये इक्वेशन बन गया। हमें कैसे पता चला? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है?
हमें ऐसे पता चला ये जो इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन ये डिफ़ाइन करता है इक्वेशन को, डिफ़ाइन इक्वेशन। ये हमें बताता है कि इक्वेशन बन चुकी है। एक्स क्या है इसमें, वेरिएबल, प्लस का साइन क्या शो कर रहा है कि ये एक ऑपरेटर है। 8 और 12 अब इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ये सिंपल हमारे पास बन गई है इक्वेशन, x प्लस 8 इक्वल्स 12। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन जो है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि ये कॉम्बिनेशन होती है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का, इंक्लूडिंग इक्वल साइन। इक्वल साइन नहीं होगा तो हम उसे इक्वेशन नहीं कहेंगे, इक्वल साइन ही तो हमारे पास शो कर रहा है कि ये एक इक्वेशन है। अब हमने यहाँ पर टर्म यूज़ की वेरिएबल कांस्टेंट। सिंपल तो मैं बता चुकी हूँ कि वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, लेकिन हम इसको डिफ़ाइन करेंगे क्योंकि हमारे पास जितनी टर्म्स यूज़ होती हैं, डेफिनेशन में जो टर्म्स यूज़ होती हैं या फिर सॉल्यूशन में जो टर्म्स यूज़ होती हैं, हमें उनको भी डिफ़ाइन करना आना चाहिए। अगर हम उनको डिफ़ाइन नहीं करते, हमें अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब हम डिफ़ाइन करेंगे वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल जो है, हमने क्या कहा था कि ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। किस तरह से डिपेंडेंट होती है अभी देखते हैं इसको डिफ़ाइन करके। वेरिएबल्स आर ऑल द लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यूज्ड इन अ टर्म। जो कहाँ यूज़ होते हैं, किसी टर्म में, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। किसी टर्म में भी वेरिएबल यूज़ हो सकता है, एक्सप्रेशंस में। अभी जो हमने प्रीवियस पढ़ा एक्सप्रेशन किस तरह से हमने बनाया था, उसमें भी हमने वेरिएबल यूज़ किया, एंड इक्वेशन। और इक्वेशन ये सामने है, अभी हमने इक्वेशन को स्टडी किया है कि इसमें भी हमने वेरिएबल को यूज़ किया है। एग्जाम्पल से चेक करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी, क्योंकि हमने क्या कहा डेफिनेशन में कि लेटर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। सो एक्स वाई जी etc। वेरिएबल्स के बारे में एक नोट है इम्पॉर्टेंट, और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट वैल्यूज़। जितने भी वेरिएबल्स हैं वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज़, और ये डिपेंडेंट होते हैं। अब वेरिएबल को डिपेंडेंट क्यों कहा जा रहा है? वेरिएबल्स को डिपेंडेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स, ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि हम इनको क्या वैल्यूज़ देते हैं, या ये उस प्रॉब्लम पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि जिसमें इनको वैल्यूज़ दी जाती हैं। क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास वैल्यूज़ को शो करते हैं, वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्स को ले लेते हैं, तो एक्स को हम कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं खुद से। फॉर एग्जांपल 1 कह सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू 2 कर सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू 3 कर सकते हैं। इसलिए ये डिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि हम इनको क्या वैल्यूज़ देते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो भी अननोन क्वांटिटी होती है, हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है मैथ्स में, उनकी जगह पर हम वेरिएबल्स को सपोज करते हैं, एट द एंड फिर उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है वो है कांस्टेंट। वेरिएबल्स के ऑपोजिट है ये कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल्स को हमने कहा था कि ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, कांस्टेंट को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ या इंडिपेंडेंट नंबर्स। डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट्स आर बेसिकली एनी इंडिपेंडेंट नंबर और एनी न्यूमेरिक वैल्यू यूज्ड इन अ टर्म, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। कांस्टेंट्स हम क्या कहते हैं कि बेसिकली कांस्टेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट नंबर्स होते हैं, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, और एनी न्यूमेरिक वैल्यू, या फिर ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो यूज़ होते हैं किसी टर्म में, एक्सप्रेशन में या फिर इक्वेशन में। अभी हमने इक्वेशन में स्टडी किया है, ये कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। हमने क्या कहा था कि 12 और 8 जो है हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्यों है? 1 जो है उसको हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते। हम 1 को इक्वल्स टू 2 तो नहीं कर सकते ना, जैसे x को इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। यहाँ पर हम इनको वैल्यूज़ नहीं दे सकते। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कॉन्स्टेंट्स आर द क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी चेंज्ड। ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक दिस 1 2 3 अप टू सो ऑन। एक एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं। मैं एक इक्वेशन राइट करती हूँ, 3x + 4 = 9। 3x + 4 = 9 एक इक्वेशन है, अभी हमने स्टडी किया जिसमें इक्वल टू का साइन यूज़ होता है, वो इक्वेशन होती है।
एक्सिस में वेरिएबल है, 3 कोफिशेंट है, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे आगे जाकर, इसको हम स्टडी भी करेंगे कि कोफिशेंट क्या होता है। अभी सिंपल यहाँ पर आप याद रखें कि 3 एक कोफिशेंट है। एक्स वेरिएबल है, प्लस का साइन क्या है, ऑपरेटर है। 4 और 9 यहाँ पर क्या है, 4 और 9 यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्वांटिटीज़ जो चेंज नहीं हो सकती उनको हम कांस्टेंट कहते हैं, और ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए हम इनको कांस्टेंट्स कहते हैं। अभी तक हमने क्या स्टडी किया, अलजब्रा को डिफ़ाइन किया। अलजब्रा के बाद हमने देखा एक्सप्रेशन कैसे बनता है, देन इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को हमने डिफ्रेंशिएट किया। आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। Thanks for watching. If you like this video, then don't forget to subscribe and like this channel, and also press bell icon for more informative videos. Take care everyone. Have a nice day. Allah Hafiz.